गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने एनाटॉमी का बहुत ही अच्छा टॉपिक मीडियन नर्व, जो कि अपना जो हम लोग जस्ट अभी इसके पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे ब्रेकियल प्लेक्सस, उसी का जस्ट पार्ट है। ब्रेकियल प्लेक्सस अगर आप लोग ना पढ़े हो तो आई बटन में मैं डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस मैंने कल पढ़ाया था। आपको मीडियन नर्व जो है तभी समझ में आएगी जब आप ये ब्रेकियल प्लेक्सस का पूरा लेक्चर देखे होंगे, 1 से लेकर 2 से लेकर। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मीडियन नर्व। तो अगर मैं ब्रेकियल प्लेक्सस के स्ट्रक्चर से बताऊँ तो देखिए, ये हमारी जा रही है मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व बन किससे किससे रही है? पहला तो ये अपर ट्रंक का वेंट्रल पार्ट, वेंट्रल डिवीजन, उसके बाद मिडिल ट्रंक का भी वेंट्रल डिवीजन, और उसके बाद यहाँ से लोअर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन ये गया। ये तीनों मिल के किसको बना रहे हैं? मीडियन नर्व को फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा हो गया मीडियन नर्व। तो हम लोग यहाँ से अगर बात किया जाए तो देखिए, ये जो हमारा होता है ये क्या है? ये आपका मीडियल रूट है, जो कि मीडियल ट्रंक से आता है, और ये हमारा लेटरल रूट है, लेटरल रूट। ठीक, तो अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा वो स्टार्ट होता है मीडियन नर्व, जो कि यहाँ पे आता है, जिसको हम लोग आर्म बोलते हैं, या इसको एनाटॉमी में ब्रैकियम भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आर्म के बाद जस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एंकल नी जॉइंट, उसको आगे वाले पार्ट को बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा के आगे जब ये जाता है तो लेटरल साइड रन करते हुए और नीचे जाता है तो पहुँच जाता है फोर आर्म में। फोर आर्म से होते हुए ये व्रिस्ट को रोटेट करते हुए पहुंच जाता है अपना व्रिस्ट, या फिर हैंड बोल दिया जाए इसको, हैंड। तो ये इसके कोर्सेस होते हैं, जो कि स्टार्ट होता है ब्रेकियल प्लेक्सस से। ब्रेकियल प्लेक्सस से स्टार्ट होकर जाता है आर्म में जाते हुए ये जाता है क्यूबाइटल फोसा में। क्यूबाइटल फोसा को जब ये छोड़ता है तो थोड़ा सा लेटरली रन करता है, और लेटरली रन करते हुए ये आ जाता है एंटी ब्रैकियम यानी फोर आर्म से होते हुए ये आ जाता है हैंड में। तो ये पूरा इसका ये सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद फिर फिगर को समझेंगे, उसके माध्यम से पूरा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा मीडियन नर्व। तो ये रहा आपका मीडियन नर्व का थ्योरी। अगर बात करें इंट्रोडक्शन की तो ये क्या है? ब्रांच ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, यानी ब्रैकियल प्लेक्सस एक नर्व का नेटवर्क था जिससे बहुत सारी आपकी नर्व निकलती थी, उसी का एक ब्रांच है मीडियन नर्व, जो क्या करता है? रन्स इन मीडियन प्लेन ऑफ फोर आर्म के मीडियन प्लेन में रन करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियन नर्व बोलते हैं। अब इसकी रूट वैल्यू अगर बात की जाए तो सभी से अभी मैंने देखा, अभी जस्ट मैंने देखा कि सारे के सारे वेंट्रल डिवीजन से बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है वेंट्रल रामी ऑफ। इसकी रूट वैल्यू क्या है? C5 से C8 एंड T1 ऑफ स्पाइनल कार्ड। उसके बाद बात करें कोर्स की, जैसे कोर्स अभी हमने जस्ट फिगर में देखा, अभी मैंने इसका नेमिंग नहीं किया है, बट नेमिंग आपको समझ में आ जाएगा। कोर्स का मतलब होता है कि वो जा कैसे रहा है, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाके एंड हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोर्स। बात करते हैं हम लोग इन आर्म की बात करें तो ये क्या करता है? कंटिन्यू रन करता है किसके? लेटरल, ब्रैकियल आर्टरी के लेटरल साइड। जैसे यहाँ पे ब्रैकियल अगर आर्टरी है, ये ब्रैकियल आर्टरी है, तो अगर ऐसे बात की जाए तो इसके लेटरल साइड ये क्या करेगी? रन करेगी। उसके बाद फिर ये मिडिल ऑफ आर्म तक जाती है, उसके बाद ये आर्टरी को क्रॉस कर जाती है, आर्टरी को क्रॉस करके पहुंचती है क्यूबाइटल फोसा में। कौन पहुंचती है क्यूबाइटल फोसा में? मीडियन नर्व। उसके बाद क्यूबाइटल फोसा में आती है ये, क्यूबाइटल फोसा में आते ही ये क्या करता है? क्यूबाइटल फोसा में पहुंची, उसके बाद क्यूबाइटल फोसा को जब क्रॉस करेगी तो 2 हेड देगी, कौन सी मसल्स में? प्रोनेटर टेरिस मसल्स में। ये हो गया इसका क्यूबाइटल फोसा में क्या? कोर्स। ये क्या करेगी? क्यूबाइटल फोसा को जब पास करने जाएगी, क्यूबाइटल फोसा को जब छोड़ने जाएगी, वहाँ से बाहर निकलेगी, तो ये प्रोनेटर टेरिस को सप्लाई देते हुए निकलेगी। उसके बाद ये पहुंची क्यूबाइटल फोसा को क्रॉस करके ये पहुंची फोर आर्म में। फोर आर्म में क्या करता है? ये डीपली प्रेजेंट होता है, फाइब्रस आर्च बनाता है, और 2 मसल्स को सप्लाई देता है। पहला मसल से फ्लेक्सर डिगिटोरम सुपरफिशियलिस, और दूसरा मसल से फ्लेक्सर डिगिटोरम प्रोफंडस। तो अगर हम बात करें फिगर से तो देखो, ये आर्म से आती हुई आई क्यूबाइटल फोसा में पहुंची। क्यूबाइटल फोसा में जितने भी स्ट्रक्चर होंगे इधर उधर अभी मैं नाम लिख दूंगा, उसमें ये सप्लाई देते हुए क्यूबाइटल फोसा को क्रॉस करी। क्यूबाइटल फोसा को क्रॉस करके 2 मसल्स को सप्लाई दी, कौन कौन से? फ्लेक्सर डिगिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिगिटोरम प्रोफंडस। उसके बाद ये फ्लेक्सर डिगिटोरम सुपरफिशियलिस को छोड़ते हुए लेटरल बॉर्डर के साथ साइड जाती है, और कहाँ पे अपनी सप्लाई देती है? पाल्मेरिस लॉन्गस में सप्लाई देके फिर ये पहुंच जाती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में ये डीपली जाती है और कार्पल टनल से होते हुए पाम तक पहुंचती है। किससे होते हुए? कार्पल टनल से होते हुए ये पहुंचती है पाम तक। उसके बाद इसकी ब्रांचेज अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। तो देखो गाइस, फिगर जो है हमारा, ये जो नर्व जा रही है इसको बोलते हैं हम सिंपैथेटिक फाइबर्स टू एक्सिलरी आर्टरी। सिंपैथेटिक फाइबर्स टू एक्सिलरी आर्टरी, मतलब एक्सिलरी आर्टरी को सप्लाई देगी। और उसके बाद ये है सिंपैथेटिक फाइबर टू ब्रैकियल आर्टरी। फाइबर्स टू ब्रैकियल आर्टरी। उसके बाद ये आगे जाती जाएगी। फिर ये जो ब्रांच निकल रही है ये जाती है एल्बो जॉइंट में। कहाँ सप्लाई देती है? एल्बो जॉइंट में। उसके बाद फिर ये जो आ जाती है, अभी हमने देखा कोर्स में इसके प्लांटेरिस टेरिस में।
सॉरी प्रोनेटर टेरिस में सप्लाई देती है, प्रोनेटर टेरिस में। ये सब बातें कहाँ हो रही है, क्यूबाइटल फोसा के अंदर हो रही है, प्रोनेटर टेरिस। और उसके बाद ये जो हमारी एक मसल्स जो हमने बनाया है इसको बोलते हैं टेंडन ऑफ बाइसेप्स, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी बोलते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ब्रांचेज और दिख रही होंगी, जो कि है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिगिटोरम सुपरफिशियलिस। तो इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, और ये लास्ट वाला जो तीसरा ब्रांच है जो देता है फ्लेक्सर डिगिटोरम सुपरफिशियलिस। तो इक्विवेटल फोसा में कुल मिला के 1 2 3 4 5 ब्रांचेस देती है। उसके बाद इक्विवेटल फोसा को जब लीव करती है तो थोड़ा सा लेटर जाते हुए यहाँ पे आती है, इसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद जब क्यूबाइटल फोसा को ये जब क्रॉस करता है तो ये लेटरल साइड जाता है, और ये इधर एक जो ब्रांच निकली है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर इंटेरोसस नर्व। क्या बोलते हैं इसको, एंटीरियर इंटेरोसस नर्व बोलते हैं इसको, इंटेरोसियस ये नर्व हो गया। ठीक, तो ये हो गया एंटीरियर इंटेरोसस नर्व, जो आगे जाके मसल्स को सप्लाई देता है, जिसका नाम है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ये वाली जो ब्रांच जा रही है देखिए हमको, इसको देखिए सप्लाई फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को। उसके बाद जो ये मसल्स है ये देखिए लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिगिटोरम प्रोफंडस, इसको क्या लिखेंगे, लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिगिटोरम प्रोफंडस। और ये जो आखिरी ब्रांच है एंटीरियर इंटेरोसस नर्व की, ये देता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस को। किसको देता है गाइस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस को, क्वाड्रेटस को। तो देखिए जैसे कि वाइटल फोसा को क्रॉस करता है लिटरली जाता है, उसके बाद ये 2 ब्रांच देता है। पहले वाले ब्रांच को मैंने बोला एंटीरियर इंटेरोसस नर्व, ये इसको बोलते हैं एंटीरियर इंटेरोसस नर्व, जो यहाँ कहाँ सप्लाई देती है 3 चीज़ों को। पहला है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, और एक है लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिगिटोरम प्रोफंडस। यानी फ्लेक्सर डिगिटोरम जो प्रोफंडस है उसका लेटरल साइड का हाफ वाला जो पोर्शन है वो उसको सप्लाई कौन देता है, एंटीरियर इंटेरोसस नर्व। उसके बाद 4 आर्म से जब ये क्रॉस करता है तो ये पहुंच जाता है हैंड में। कहाँ पहुंचता है, ये पहुंच जाता है हैंड में, जो पहले ये कि क्यूटेनियस ब्रांच देता है, मतलब स्किन पे ही ब्रांच देता है, जिसको बोलते हैं पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। क्या बोलते हैं गाइस, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच बोलते हैं इसको, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। मतलब जैसे ये 4 आर्म को क्रॉस करेगा हैंड में पहुंचेगा, हैंड में पहले ये क्यूटेनियस ब्रांच को देता है जिसका नाम है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। उसके बाद फिर यहाँ एक आपको छोटा सा ब्रांच दिख रहा होगा जो देता है 4 मसल्स ऑफ थिनार एमिशंस। ये किसको सप्लाई देता है, 3 मसल्स ऑफ थिनार एमिनेंस। ठीक, उसके बाद इधर ये इधर जितने भी नर्व हैं ये सब डिजिटल नर्व्स होते हैं। कौन से नर्व्स होते हैं, डिजिटल नर्व्स होते हैं। डिजिटल नर्व विद ब्रांचेस फर्स्ट एंड सेकंड लंबिकल, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये सब आपके कौन से नर्व हैं, डिजिटल नर्व। तो ये हो गया पूरा मीडियन नर्व का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कोर्स, टर्मिनेशन। तो देखो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, लेटरल और मीडियल रूट किसके, ब्रेकियल प्लेक्सस के लेटरल और मीडियल रूट से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये आर्म में आता है, आर्म में 2 ब्रांच देता है, सिंपैथेटिक फाइबर टू ब्रेकियल आर्टरी और सिंपैथेटिक फाइबर टू एक्सिलरी आर्टरी। और ब्रेकियल आर्टरी के लिटरली ये क्या करता है, रन करता है। उसके बाद जब क्यूबाइटल फोसा में आता है तो क्यूबाइटल फोसा में जो पहली ब्रांच होती है वो देती है एल्बो जॉइंट और प्रोनेटर टेरिस को, और उसके बाद फिर ये आपका टेंडन बाइसेप्स ब्रेकी है। उसके बाद ये आगे जाके और 3 ब्रांच देती है, जिसका जो 3 मसल को सप्लाई देती है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिगिटोरम सुपरफिशियलिस। उसके बाद ये क्यूबाइटल फोसा को लीव करके पहुंचता है फोराम में। फोराम में ये 2 ब्रांच देता है, एंटीरियर इंट्रोसस नर्व, एंटीरियर इंट्रोसस नर्व 3 चीज़ों को सप्लाई देती है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। और उसके बाद ये है लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिगिटोरम। उसके बाद ये हैंड में पहुंचता है, हैंड में एक क्यूटेनियस ब्रांच देता है, बाकी सब डिजिट्स यानी उंगलियों में चली जाती है। उसके बाद हम लोग इसका अगर यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए अगर नोट्स देखें तो ये रहा आपका नोट्स, यहाँ से आपको लिखना होगा। ये इंट्रोडक्शन है, ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, रन्स इन मीडियन प्लेन ऑफ फोरम, रूट वैल्यू ये होता है, अभी मैंने बता भी दिया था। पूरा मैंने कोर्स आपको समझाया था, आप पीछे जाके देख सकते हैं। कंटिन्यूएशन टू रन, लेटरल साइड टू ब्रेकियल आर्टरी, ये सब पूरा मैंने कोर्स आपको बता दिया था, बस ब्रांचेज बची थी। तो ब्रांचेज में सबसे पहले आ गई आपकी मस्कुलर ब्रांच। तो जो मस्कुलर ब्रांच होती है वो आर्म में कौन सा मसल था, आप फिगर से देख सकते हैं। आर्म में ये कौन सी मसल को सप्लाई दे रही थी, आर्म में ये दे रही थी आपकी प्रोनेटर, सॉरी आर्म में आपको प्रोनेटर टेरिस दे रही थी। हाँ, उसके बाद आपके क्यूबाइटल फोसा में 3 मसल को सप्लाई दे रही थी, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर डिगिटोरम सुपरफिशियलिस और पाल्मेरिस लॉन्गस। उसके बाद ये फोरआर्म में पहुंची तो 3 मसल्स को सप्लाई दी, फ्लेक्सर डिगिटोरम प्रोफंडस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस और फ्लेक्सर
पॉलिसिस लॉन्गस। उसके बाद ये आपका पाम में आई तो थिनार मसल्स को सप्लाई दी और लेटरल टू लम्ब्रिकल्स। लेटरल टू लम्ब्रिकल्स का मतलब होता है वही जो डिजिटल नर्व होती हैं, वहाँ पे फिगर में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन उसको अगर पूरा लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, डिजिटल नर्व्स ऑफ टू लम्ब्रिकल्स, ये ऐसे लिखा जाएगा। और उसके बाद आपका आ गया ये क्यूटेनियस ब्रांच। क्यूटेनियस ब्रांच में बस एक ही ब्रांच है, पाल्मेरिस क्यूटेनियस पाम। उसके बाद आर्टिकुलर। आर्टिकुलर का मतलब होता है कि कौन कौन से जॉइंट को सप्लाई देती है, तो एल्बो जॉइंट और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट। रेडियो अल्नार जॉइंट का जो पास वाला रीजन होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास। उसके बाद वेस्कुलर में ये रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी को सप्लाई देता है। और कम्युनिकेटिंग यानी किससे कम्युनिकेट होता है, किससे आके जाके जुड़ता है, तो अल्नार नर्व से जुड़ता है। अगर नोट में 2-3 पॉइंट मैंने लिखा, नोट में मैंने लिखा है कि एक्सिलरी है ब्रेकियल आर्टरी, दो आर्टरी हैं, एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी आर सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। और उसके बाद ये मैंने नहीं लिखा था, उधर फिगर में दिखाया हूँ लेकिन वो लिखा नहीं हूँ, तो आप देख लीजिए कि एक्सिलरी और ब्रेकियल आर्टरी किसके द्वारा सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। और व्रिस्ट एंड रेडियल नर्व डिजिटल वाला, प्रॉक्सिमल तो यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन डिजिटल और व्रिस्ट वाली जो होती है, व्रिस्ट जॉइंट या फिर रेडियल नर्व डिजिटल जॉइंट, ये किसके द्वारा सप्लाई होती है, एंटीरियर इंट्रोसस नर्व के द्वारा। बस आज यहीं तक, आप नोट्स पूरा देख लीजिए, आपको मैं नोट्स दिखा दे रहा हूँ। बाकी नोट्स का जो आपका फ़ोटो है वो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो ये मीडियन नर्व का आप इसको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम से जाके ले सकते हैं। उसके बाद आपका ब्रांचेज हो गया ये, फिर नोट और ये फिगर। आप फिगर पहले बनाइएगा, ये फिगर हो गया। और ये ब्रैकियल प्लेक्सस पिछले लेक्चर वाला फिगर है, अगर आपको लेना हो तो ये भी ले लीजिए। बाकी मैं नोट सीक्वेंस में अरेंज कर दूंगा आपके इंस्टाग्राम पे। थैंक यू, और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को शेयर करें।